हालेलुया। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर है। आज पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए अध्याय और नए वचन और परमेश्वर के नए अनुग्रह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं ये वचन कहीं ना कहीं आपको कायल जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का हर कलाम जो है वो जिंदा है और वो आपकी हड्डियों तक को भी छेद देता है। आज का जो कलाम है वो है मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 आयत, जहां पर हमारे राजा जी एक बात कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब यहां पर यह वचन हो सकता है हमने बहुत बार सुना हो, बहुत बार हमारे जहन में हो। हम हे प्रभु कब कहते हैं? इसको अगर विश्लेषण करने की बात करें, छोटी छोटी बातों पर हे प्रभु हमें माफ कर दीजिए, हे प्रभु हम ये करना चाहते हैं, प्रभु हम पर दया करें। अलग अलग बातों में हम प्रभु का नाम ले लेकर अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन अगर हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो हम किसी भी मायने में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग आज समझते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह जी का नाम लेते हैं तो हम बचाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच भी है। जब प्रभु यीशु मसीह जी के पास हम आते हैं और उनका नाम लेते हैं तो हम अंगीकार करते हैं उनके नाम को, तो बचाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? अगर हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके नियमों पर आधारित नहीं है, तो हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें देश निकाला दे दिया जाता है। देश निकाला का मतलब समझते हैं आप? अगर लोकल भाषा में बात करें तो उसको तड़ी पार कहा जाता है। तड़ी पार मतलब आप एक स्टेट में नहीं घुस सकते, एक राज्य में आप जा नहीं सकते। उसका मतलब है आप उसके नागरिक नहीं रहेंगे, उसकी तमाम सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, उसके किसी भी जो तरीके से आपका उस राज्य के अंदर कोई सरोकार नहीं रहेगा। और जिस तरह से आदम को अदन की वाटिका के बाहर निकाला गया था, और उसके बाहर वाटिका के बाहर जो है वो तलवारें लेकर एंजल्स खड़े थे और उनकी साफ तौर पर एंट्री बैन हो गई थी। इसी तरह से अगर ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि बहुत सारे आज के युग के लोग होंगे और आने वाले समय में लोग होंगे जो मुझे हे प्रभु कहेंगे। हर एक बात में कहेंगे, प्रभु हम तो आपकी इच्छा पर चलते हैं, आपकी मर्जी पर चलते हैं। लेकिन अगर आप स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, तो प्रभु ये कहते हैं आप किसी भी तरीके से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसका मतलब है देश निकाला। स्वर्ग में आपकी किसी भी तरह की प्रार्थना को सुना नहीं जाएगा, स्वर्ग से किसी भी तरह की प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। आप बिल्कुल पूरी तरह से एक ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे जिसका नाता उस देश से टूट गया है और किसी भी तरीके से। लेकिन दूसरा, आपको पता है, एक से कनेक्शन टूटता है तो दूसरे से जुड़ जाता है, वो नरक है। तो इसका मतलब है जब तक परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते, क्योंकि राज्य के अंदर राजा जी की इच्छा सबसे सर्वोप्रिय होती है और राजा जी के वचन ही सर्वोप्रिय होते हैं। अगर राजा जी के विरोध में, अगर राजा जी की इच्छा के विरोध में कुछ भी होता है, तो हम लोग उस जगह के नागरिक नहीं रह सकते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुतों से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह जी जब धरती के ऊपर थे, तो वहां पर पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह जी ही कार्य कर रहे थे। 12 जो चेले थे उनको असाइनमेंट दिया गया और वो भी जाकर लगातार लोगों के बीच में काम कर रहे थे। लेकिन आश्चर्य कर्म करना, भविष्यवाणी करना, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात करता है, बाद की बात करता है, यानी आज के समय की बात करता है और आने वाले समय की बात करता है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रभु की सामर्थ्य को तो जानेंगे लेकिन उनकी इच्छा और मर्जी को नहीं जानेंगे। ये सबसे डेंजरस बात है। आप उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं जिसको गॉड ऑफ मिरेकल कहा जाता है, लेकिन वो वहां तक सीमित नहीं है। अगर आप परमेश्वर को सिर्फ इसलिए मान रहे हैं कि आप
मेरेकल लें, चमत्कार लें, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा विध्वंस साबित हो सकता है। क्योंकि आगे प्रभु कहते हैं, चाहे तुम भविष्यवाणियां करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करो, मैं तुम्हें खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। तो की पॉइंट ये है, ऑबिडियंस। जब तक आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर में आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के आगे अंगीकार करें कि आपने जो जो परमेश्वर की इच्छाओं के विपरीत काम किया है, आज उसको खत्म करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू करें। हे महान मेरे अद्वैत जिंदा परमेश्वर, आपकी बड़ी दया हमारे ऊपर है। आपने पिता परमेश्वर हम पर यह प्रकट किया है, हाँ मेरे प्रभु जी, की आपकी इच्छा के अनुसार चलना सबसे उत्तम है। चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे कलेश हो, लेकिन आपकी इच्छा को पूरा करना ही सबसे बड़ी बात है मेरे प्रभु जी। प्रभु, जितने भी लोग आज ऑनलाइन देख रहे हैं और पिता परमेश्वर उन्होंने अपने जीवन के अंदर किसी भी तरह की कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से आपकी इच्छा की अवहेलना हुई है, होने दे मेरे पिता परमेश्वर, आज से वो अपने मन को फिराए, मन को बदले और आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करना शुरू कर दे। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं सदा सदा के लिए, क्योंकि आप जितने भी व्यक्ति आज ऑनलाइन देख रहे हैं उन पर अपनी दया बना रहे हैं और उनको अपनी इच्छा पर चलने का फजल बख्श रहे हैं। खुदावन, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। राजा यीशुआ जी के पाक और पवित्र जलाली नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। कहिए आमीन। सबको जय मसीह की।